एसएससी सीजीएल 2026 भर्ती की तरफ से यहाँ पर बहुत ही बड़ा गुड न्यूज़ आप लोगों के लिए निकल गया है। सबसे पहली बात बता दें कि वैकेंसी जो आपकी रहेगी इस बार 15,000 प्लस वैकेंसी आपको एसएससी सीजीएल में देखने को मिलेगा 2026 में। और फॉर्म अभी मार्च में आ गया रहता, लेकिन यहाँ पर लेट हो गया है। ठीक है, मार्च में ही एसएससी सीजीएल का फॉर्म निकल जाना चाहिए था, लेकिन कुछ वेंडर चेंज के कारण जो है लेट हो रहा है। तो आपका फॉर्म जो है अप्रैल में निकलेगा एसएससी सीजीएल का। अप्रैल से मई तक इसका अप्लाई होगा, मिड मई तक, और जून के लास्ट में जो है एसएससी सीजीएल का यहाँ पर एग्जाम ले लिया जाएगा। तो जो लोग सोच रहे हैं कि एसएससी सीजीएल का एग्जाम लेट से होगा 2026 में, तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला। आप लोग को यहाँ पर रेडी रहना है पहले से। अब एसएससी सीजीएल में यहाँ पर एक सबसे बड़ी बात यहाँ पर बात करें, सबसे बड़ा दिक्कत होता है पोस्ट को लेके, तो यहाँ पर क्लियर कर देते हैं। देखिए यहाँ पर जो पोस्ट है असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर का ही पोस्ट आप देख रहे हैं एक लाइन से, लेकिन ये अलग अलग डिपार्टमेंट में है। जैसे यहाँ पर सेंट्रल सेक्रेटरीट सर्विस में ग्रुप बी का जो पोस्ट है एएसओ का, उसका एज लिमिट 20 से 30 साल है। वही एएसओ का पोस्ट जो आईबी में है, इंटेलिजेंस ब्यूरो में, उसके लिए एज लिमिट जो है 18 से 30 साल है। तो इस तरह कर करके आप देखिएगा एएसओ का पोस्ट जो मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे में, उसके लिए एज लिमिट 20 से 30 साल है। तो लगभग जो एज लिमिट रहता है आपका यहाँ पर एसएससी सीजीएल में, वो आपका यहाँ पर क्या देखने को मिलेगा, 18 से 30 साल। ठीक है, 18 से 30 साल, किसी किसी के लिए जो है 20 से 30 साल यहाँ पर आपको देखने को मिलता है। तो एसएससी सीजीएल में अगर यहाँ पर बात करें तो सबसे अच्छा पोस्ट कौन सा रहता है, देखिए सबसे अच्छा पोस्ट अगर डिमांडिंग पोस्ट की बात करें तो ये तीनों है, जो कि आपका इंस्पेक्टर सेंट्रल एक्सरसाइज है, इंस्पेक्टर प्रिवेंटिव ऑफिसर है, इंस्पेक्टर एग्जामिनर है। ठीक है, ये सीबीआईसी के अंदर आता है। इसके एज लिमिट मांगा जाता है 18 से 30 साल। ग्रुप बी पोस्ट है ये, और ये बहुत डिमांडेबल पोस्ट है। अभी से नहीं, जब से यहाँ पर एसएससी सीजीएल की भर्ती चल रही है ना, ये पोस्ट सबसे डिमांड में यहाँ पर रहता है, क्योंकि ये तीनों पोस्ट में यहाँ पर वर्दी मिलता है और सब में भी मिलता है, लेकिन इसका थोड़ा डिमांड यहाँ पर ज़्यादा रहता है। अब कुछ ऐसे बच्चे होंगे जिनको यहाँ पर मन होगा कि सिर्फ जॉब लग जाए, एसएससी सीजीएल में सिर्फ जॉब लग जाए, ऐसा नहीं कि हमको एकदम बड़का पोस्ट चाहिए, सिर्फ नौकरी कैसे लग जाए ना जी। तो उन सब के लिए यहाँ पर कौन सा पोस्ट है हम यहाँ पर बता देते हैं। आप यहाँ पर जो ये देख रहे हो ना, ऑडिटर वाला, अकाउंटेंट वाला पोस्ट, फिर पोस्टल असिस्टेंट, सॉर्टिंग असिस्टेंट, ठीक है, टैक्स असिस्टेंट, ठीक है, ये जो भी आप ग्रुप सी वाला यहाँ पर देख रहे हो, तो अगर आप सीजीएल में कम नंबर भी लाते हो ना यहाँ पर मेंस एग्जाम में, तो आपको ये सब पोस्ट मिलने का यहाँ पर चांसेस यहाँ पर रहते हैं, जिसके लिए एज लिमिट 18 से 27 साल है। अब जो भी एज लिमिट हम आपको बता रहे हैं, 18 से 27 साल या 18 से 30 साल या 20 से 30 साल, उन सभी में अगर आप ओबीसी कैटेगरी से हैं तो 3 साल का छूट, और अगर आप एससी एसटी कैटेगरी से हैं तो आपको एज में जो है 5 साल का छूट यहाँ पर दिया जाता है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है यहाँ पर रिजर्व्ड कैटेगरी को। अब क्वालिफिकेशन की बात करें तो क्वालिफिकेशन जो आपके लिए यहाँ पर रहता है वो क्या रहता है, आपका ग्रेजुएशन पास। और क्या ग्रेजुएशन अपीयरिंग भी यहाँ पर फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं? हाँ, देखिए अगर आप ग्रेजुएशन में, ठीक है, अगर आप ग्रेजुएशन में अपीयरिंग है तब भी आप एसएससी सीजीएल के लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। इस चीज़ का खास ख्याल यहाँ पर रखिएगा। अब सबसे बड़ा दिक्कत आता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को लेकर। जैसा कि आपको पता है कि इस बार जो पिछले बार जो एसएससी सीजीएल में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ था 2024 वाला हम बात कर रहे हैं, तो बहुत सारे बच्चे डीवी में रिजेक्ट हो गए थे। कारण क्या था, वो लोग इस चीज़ को समझ नहीं पाए थे। देखिए अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं तो जो भी आपका मार्कशीट होता है वो सब तो आपके पास होना चाहिए, साथ ही साथ आपके पास डोमिसाइल सर्टिफिकेट होना चाहिए, मतलब आपका जो निवास प्रमाण पत्र है वो भी आपका बना हुआ होना चाहिए। अब दूसरे कैटेगरी में आते हैं यहाँ पर रिजर्व्ड कैटेगरी वाले बच्चे, जो कि ओबीसी, एससी, एसटी या ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, तो उनके पास जो है सेंट्रल लेवल कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए। ठीक है, और इस कास्ट सर्टिफिकेट में किसी भी तरह का फ्रॉड मत कीजिएगा। मान लीजिए कि आप दलाल को घूस देके ऐसा कास्ट सर्टिफिकेट बनवा लेंगे, मान लीजिए आपका ओबीसी सर्टिफिकेट किसी कारण से नहीं बन रहा, आपके पास खतियान नहीं है, कहीं ऐसा जगह रह रहे नहीं बन रहा है, जमीन नहीं है, लेकिन अगर आप दलाल से बनवा लेते हैं तो बाद में जॉब लगने के बाद भी 2 साल तक आपके घर आके वेरिफिकेशन होता है। अगर उसमें आप पकड़े गए तो आपका सब कुछ रद्द कर दिया जाएगा। तो सही सर्टिफिकेट बनवाइएगा, कभी भी गलत सर्टिफिकेट नहीं बनवाएगा। और सबसे बड़ा दिक्कत तो ये है ना कि आपका जो कास्ट सर्टिफिकेट है, ओबीसी हो या एससी एसटी हो, कुछ भी हो, फॉर्म अप्लाई के लास्ट डेट से पहले, ठीक है, जो भी फॉर्म अप्लाई का लास्ट डेट होता है या क्रूशियल डेट होता है, उससे पहले आपका बना हुआ होना चाहिए। देखिए यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है कि क्रूशियल डेट फॉर द क्लेम ऑफ एससी एसटी ओबीसी सर्टिफिकेट, ठीक है, वो कौन सा रहेगा, आपका फॉर्म अप्लाई का क्लोजिंग डेट ऑफ द रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशन, मतलब फॉर्म अप्लाई का लास्ट डेट रहेगा। फॉर्म अप्लाई का लास्ट डेट से पहले जो है आपको अपना कास्ट सर्टिफिकेट बनवा लेना है। लास्ट डेट के बाद भी बनवाते हैं तब भी आपको डीबी में यहाँ पर रिजेक्ट किया जा सकता है। इस चीज़ का आपको यहाँ पर खास ख्याल रखना है। अब यहाँ पर थोड़ा सा हम नीचे चलते हैं तो कुछ ऐसे पोस्ट आपको दिखते हैं जैसे कि जूनियर स्टैटिस्टिकल ऑफिसर, जूनियर इन्वेस्टिगेटर, ठीक है, ये सब जो पोस्ट रहता है ना, ये सब अलग है। ठीक है, इन सबसे आपको अगर आपने किया है, ठीक है, बैचलर डिग्री आपने मैथ्स में किया है, ठीक है, तो आप यहाँ पर फॉर्म भर सकते हो, इसको भी पोस्ट प्रेफरेंस में दे सकते हो। लेकिन जो नॉर्मल यहाँ पर मांगा जाता है ग्रेजुएशन डिग्री, अगर आप ग्रेजुएशन पास है तो आप यहाँ पर फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, इस चीज़ का खास ख्याल रखिएगा। और कब तक आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए, जो लोग अपीयरिंग है तो उसका 1/8/2026 से पहले जो है ग्रेजुएशन कंप्लीट हो जाना चाहिए। ठीक है, ऐसे नोटिफिकेशन निकलेगा तो मैं फिर से आपको एक बार बताऊंगा, लेकिन अभी मैं आपको इसलिए हर चीज़ बता रहा हूँ ताकि आप यहाँ पर सब कुछ ठीक करके रख लो, आप अपनी तैयारी अच्छे से करो। अब तैयारी करने के लिए मैं यहाँ पर बता देता हूँ कि आपको तैयारी कैसे करना है। देखिए एसएससी सीजीएल में 2 टियर में एग्जाम होता है, टियर 1 और टियर 2। तो टियर 1 अगर यहाँ पर बात करें तो इसमें आपका रीजनिंग से 25 क्वेश्चन रहता है,
और गुना 2 कर लीजिएगा तो 50 मार्क्स हो गया, ठीक है। जनरल अवेयरनेस से 25 क्वेश्चन आपके हो गए, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड से 25 क्वेश्चन और इंग्लिश कॉम्प्रीहेंशन से 25 क्वेश्चन। टोटल 1 घंटा का समय आपको यहाँ पर दिया जाता है। अब सबसे बड़ा बात बच्चा का यहाँ उठता है कि सेफ स्कोर क्या है, ठीक है। यहाँ पर सेफ स्कोर क्या है, क्योंकि टोटल यहाँ पर आपके 100 क्वेश्चन हो गए और गुना 2 कर रहे हैं तो 200 मार्क्स का एग्जाम हुआ। तो ये जो 200 मार्क्स का एग्जाम हो रहा है, तो इस 200 मार्क्स में आप लोगों के लिए सेफ स्कोर यहाँ पर क्या हो सकता है। तो देखिए, मैंने जो बहुत बार का कट ऑफ देखा है, तो जनरल वाले बच्चों के लिए जो यहाँ पर सेफ स्कोर रहता है 160 से लेके 165 मार्क्स, ठीक है। अगर आप ओबीसी कैटेगरी से हैं तो आपका 155 मार्क्स से लेके 160 मार्क्स तक जो है आपका यहाँ पर सेफ स्कोर होता है। लेकिन अगर आप यहाँ पर एससी, एसटी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो जो आपका सेफ स्कोर रहता है वो आपका 145, ठीक है। 145 से लेके यहाँ पर 155 के बीच में रहता है। तो इतना एसएससी सीजीएल का इतना कट ऑफ हाई क्यों रहता है? कट ऑफ हाई इसलिए रहता है क्योंकि प्रीलिम्स एग्जाम का जो यहाँ पर मार्क्स है वो काउंट नहीं होता है। इसमें आप क्वालिफाई कीजिएगा तभी आप मेंस में जा सकते हैं, इसलिए इसमें क्वेश्चन भी इजी रहता है इसलिए बच्चा लोग जम के यहाँ पर मार्क्स लाने का कोशिश करता है। इस एसएससी सीजीएल प्रीलिम्स एग्जाम के लिए और मेंस एग्जाम के लिए जो सबसे बेस्ट बुक है उन सभी का लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया, वहां से जाके आप परचेस कर सकते हैं। फिर आपका होता है टीयर 2 एग्जामिनेशन। टीयर 2 एग्जामिनेशन में मुझे यहाँ पर एक ही चीज खराब लगता है, देखिए आपका टीयर 1 में भी जो नेगेटिव मार्किंग है वो 0.50 का है, मतलब एक क्वेश्चन यहाँ पर गलत कीजिएगा, ठीक है, तो आपका आधा मार्क्स यहाँ पर कट जाएगा। अब टीयर 2 एग्जामिनेशन में एक चीज सबसे खराब लगता है कि उसी दिन इन्होंने टाइपिंग टेस्ट रख दिया, मतलब जिस दिन आप मेंस एग्जाम देने जाइएगा अपना टीयर 2 एग्जामिनेशन एसएससी सीजीएल का, उसी दिन आपको यहाँ पर टाइपिंग भी करना होगा, ठीक है। ये सबसे खराब चीज मुझे लगा। इसमें सेक्शन 1 में मैथ से यहाँ पर 30 क्वेश्चन आते हैं, हर एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का, तो 60 गुना 3 180 नंबर। फिर रीजनिंग से आपके 30 क्वेश्चन आते हैं, तो टोटल आपके हो गए 60 क्वेश्चन 180 मार्क्स, ठीक है, सेक्शन 1। सेक्शन 2 की बात करें तो इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रीहेंशन जिससे 45 क्वेश्चन आता है, जनरल अवेयरनेस से 25, टोटल 70 क्वेश्चन। फिर आपका कंप्यूटर टेस्ट से 20 क्वेश्चन, ठीक है, 20 गुना 3 करेंगे तो 60 मार्क्स का कंप्यूटर हो गया। फिर उसी दिन आपका टाइपिंग भी यहाँ पर ले लिया जाता है। अब यहाँ पर अगर हम बात करें एसएससी सीजीएल के बारे में, तो एसएससी सीजीएल में जो है वैकेंसी अच्छी खासी आपको हर बार देखने को मिलती है। इस बार भी आपको 15,000 प्लस वैकेंसी यहाँ पर एसएससी सीजीएल में देखने को मिलेगी। एसएससी सीजीएल की अगर आप तैयारी करें तो एसएससी सीजीएल के लिए जो सबसे बेस्ट बुक है इंग्लिश और हिंदी मीडियम दोनों में, उन सभी का लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया। खास करके जो बुक एसएससी सीजीएल का अच्छा आता है वो होता है किरण पब्लिकेशन का, ठीक है। किरण पब्लिकेशन का बुक अगर आपको मिल जाता है प्रीवियस क्वेश्चन पेपर का तो काफी अच्छा होता है। और भी बुक होते हैं जैसे अरिहंत पब्लिकेशन का, सभी का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। एसएससी सीजीएल का आपको पता है कि मार्च में वैकेंसी जारी हो जाना चाहिए था, लेकिन मार्च में आपका वैकेंसी एसएससी सीजीएल का जारी नहीं हुआ। तो अब आपका इसका वैकेंसी कब निकलेगा? देखिए एसएससी में क्या हो रहा है ना कि जो आपका वेंडर है एडीक्यूटी, उसे भी रखा जाएगा और भी वेंडर्स को बुलाया जा रहा है जो लोग मिलकर एग्जाम कराएंगे। कोई क्वेश्चन सेट करेगा, कोई आपका एग्जाम लेगा, ठीक है, कोई आंसर चेक करेगा आपका। तो इस तरह से जो है वेंडर को सेट किया जा रहा है, तो जिसमें आपको लगभग 1 से 1.5 महीना का समय लगेगा। तो एसएससी सीजीएल की जो वैकेंसी है आपको अभी मार्च चल रहा है, मई तक देखने को मिल सकती है। अप्रैल के लास्ट में भी आपको देखने को यहाँ पर एसएससी सीजीएल की वैकेंसी मिल सकती है। लेकिन आपको तैयारी अभी से करना होगा क्योंकि एसएससी सीजीएल बहुत वास्ट एग्जाम है। आप अभी से तैयारी करेंगे तभी आप एसएससी सीजीएल का एग्जाम निकाल पाएंगे। एसएससी सीजीएल के लिए जो सबसे बेस्ट बुक है उसका लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया, वहां से जाके आप परचेस कर सकते हैं।